के चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। और अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए। या फिर अगर आप एक मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही क्यों ना हो। अगर आपने अभी तक इस रीडिंग को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप वो भी मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, आप वहां से भी जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। पहला ही कार्ड है हाई प्रीस्टेस, ठीक है, चैंपियन ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, डेथ, चेरॉइट, एस ऑफ पेंटिकल, एल्डर ऑफ कप्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रेट साइन, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग में हो तो यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर लिटरली सो ब्लेस्ड, क्योंकि आप इस रीडिंग तक तभी पहुंचोगे जब ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली होंगी या हो रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी निकल कर आई है, विच सम हाउ मीन्स के यस, किसी चीज की आप स्ट्रॉन्ग डिजायर कर रहे थे तो वो चीज पूरी होने वाली है। कोई ब्लेसिंग आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है, कोई मिरेकल, कोई मैजिक आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। समथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, कोई ऐसी चीज जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इज गोइंग टू बी लाइक कंप्लीटेड, ठीक है, वो चीज होने वाली है। ओके, चलिए हाइलाइटर जोडिएक साइन आज की रीडिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे जोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 2, 3, 7, 5, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो पहला ही कार्ड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। मे बी आपकी इंट्यूशन पावर या तो बहुत स्ट्रांग है, वैसा वर्षा भी हो सकता है आपके पर्सन की इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है, बट ऑल आई बिलीव मैं आपकी तरफ से ये देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस, यानी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है ये पर्सन से आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम बातचीत हो रही है, चीजें बहुत बदल गई हैं, जैसे चीजें बहुत चेंज हो गई हैं आप दोनों के बीच में। पहले आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप कनेक्शन था, लेकिन अब चीजें वैसी नहीं रही हैं। आई कैन सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पहले बहुत थी आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में पहले बहुत अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री थी। प्लीज डिवाइन गाइड करें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है। सन, डेफिनेटली तो पहले आपके रिश्ते में बहुत अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री रही थी, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब मैं देख पा रही हूँ कि यस, अब वो चीजें नहीं रही हैं आपके रिश्ते में। हो सकता है ये पर्सन ने ही आपको प्रपोज करा है, हो सकता है आप रिश्ते से पहले फ्रेंड थे, ठीक है, और फ्रेंडशिप में उसके बाद कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको प्रपोज करा। इस पर्सन ने आपको बहुत पैम्पर करा है, बहुत लव बॉम्बिंग करी गई है, बहुत प्यार दिखाया गया है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हुई हैं। और अब आप कहीं ना कहीं हद तक ये चाहते हो, सन की एनर्जी है, राइट, यू रियली वांट कि ये कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, रीयूनियन हो जाए। आप सबकॉन्शियसली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट, आप सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप मुझे प्रे करते हुए क्यों नजर आ रहे हो, कैन सी द एनर्जी, राइट, आप प्रे करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, जैसे आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि काश चीजें सही हो जाए। या तो आप बहुत प्रे करते हो, बहुत मैनिफेस्टेशन आती हैं तो मैनिफेस्टेशन करते हो, कोई हीलिंग ब्रेसलेट आपने वेयर करा है, या कुछ
तो ऐसा है विच यू आर डूइंग बिकॉज यू रियली वॉन्ट कि रिश्ता आप सही हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत करा, बहुत बुरा करा, बट स्टिल यू आर विद ओपन हैंड्स, राइट? ओपन हैंड इन द सेंस कि यू आर स्टिल रेडी कि ये पर्सन अगर आता है तो आप ओपन हैंड से इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो। बट आपकी इंटेंशन ऐसी है जहां पर यू वांट के फर्स्ट अप्रोच आपका पार्टनर करे, आपके टूवर्ड्स फर्स्ट अप्रोच आपका पार्टनर करे। आप मुझे अपने करियर में और अपनी जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हो उसमें काफी ग्रोथ करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है? मे बी कोई रिसेंटली आपको कोई गुड न्यूज भी मिली है, कोई गुड न्यूज इन द सेंस आपकी करियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, कोई देयर इज समथिंग, ठीक है? देयर इज समथिंग, कोई गुड न्यूज आपको मिली है, यू हैव रिसीव्ड समथिंग रिसेंटली, ओके? सो ये कुछ एनर्जीज डिफाइन हो रही हैं। इफ इट इज मैचिंग योर एनर्जी डेफिनेटली फिर ये आपकी रीडिंग है, इफ नॉट तो हो सकता है आपकी रीडिंग ना हो, ठीक है? चलो, चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, गाइड करें कैसी है चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी, क्या क्लैरिफाई करिए? 8 ऑफ कप्स, देख लो ये सिचुएशन है, दिस इज व्हाट योर पर्सन सिचुएशन इज राइट नाउ। बिल्कुल अकेले हैं, पेन में है, तकलीफ में है, ठीक है? देयर इज नो वन अराउंड योर पर्सन, आइसोलेशन में चले गए हैं और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। तो दिस इज व्हाट द एनर्जी इज, ठीक है? दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये पर्सन मुझे लगता है आपके लिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, ये पर्सन कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, नेवर, ठीक है? आप हमेशा इमोशनली अवेलेबल थे इस व्यक्ति के लिए, यानी जब इन्हें आपकी जरूरत पड़ती थी आप अवेलेबल होते थे, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी अवेलेबल नहीं हुए और हमेशा आपको अकेला महसूस कराया है, रिश्ते में होते हुए भी आपने अकेला महसूस करा है। हमेशा आप जब भी इन्हें मिलने बुलाते थे, पर्सन कहते थे कि ये बिजी हैं, बट बात होती है प्रायोरिटी की, क्योंकि इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। मुझे लगता है इस व्यक्ति के लिए इनकी प्रायोरिटी या तो इनका परिवार रहा है, ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे, या फिर इनके फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है? आप इनके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रहे एंड यू ऑलवेज वांट कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी बनाए अपनी लाइफ में। आप हमेशा एक प्रायोरिटी बनना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितनी इंपॉर्टेंस आप इन्हें देते थे, क्योंकि आपने इन्हें अपनी प्रायोरिटी बना रखा था। आप इनसे पूछे बिना मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करते थे। जो कलर, मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल्स भी दूं ना मैं आपको, जैसे अगर इनको कोई कलर नहीं पसंद, यू आर नॉट गोइंग टू वेयर दैट कलर। इनको कोई ड्रेस नहीं पसंद, यू आर नॉट गोइंग टू वेयर दैट ड्रेस अगेन, ठीक है? हर चीज आप इनके हिसाब से करते थे, इनकी पसंद इनकी नापसंद के हिसाब से करते थे। आप जानते थे व्हाट दिस पर्सन लाइक एंड व्हाट दिस पर्सन डजंट लाइक। आपको इनकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रहता था, इनको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, इनको खाने में क्या पसंद है, ठीक है? सो ये चीजें कहीं ना कहीं रही हैं। आपने बहुत केयर करी है इस पर्सन की, बहुत प्रायोरिटी दी है, बट ये पर्सन ने ऐसा कभी नहीं करा। और छोटे से एग्जाम्पल्स दूं ना आपको, तो जो इस समय मैं देख पा रही हूँ वाज लाइक कि अगर इनकी तबीयत खराब होती थी, आप इन्हें दिन में 10 बार कॉल करते थे एंड यू आस्क दिस पर्सन वेदर दे आर फाइन और नॉट, वेदर दे हैव टेकन द मेडिसिन और नॉट। बट अगर आपकी तबीयत खराब होती थी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिन में एक बार आपको कॉल करके पूछेंगे कि यस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक नहीं हो, क्या तुमने मेडिसिन ली या नहीं ली, ओनली वन टाइम, ठीक है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ओके? ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना, विच आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जी, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आप हर्ट हुए हो, इनके बिहेवियर से आप हर्ट हुए हो। मुझे लगता है आपने इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर ली थी जो कि पूरी नहीं हुई, ओके? तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे इस रिलेशनशिप में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन बिल्कुल अकेले दिख रहे हैं मुझे, दे आर टोटली अलोन, दे आर टोटली आइसोलेटेड। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है? या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहां पर इन्हें ये लगता है कि इन्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए, कहीं अलग, कहीं दूर चले जाना चाहिए, ठीक है? जब एक इंसान थक हार जाता है ना अपने जीवन की परेशानियों से, प्रॉब्लम से, तो उनकी इच्छा होती है कि ऐसे ही वो दूर चला जाए, हर किसी से दूर चला जाए, ठीक है? तो कुछ तो ऐसा हो रहा है ना इनके लाइफ में जो ये इस तरीके से सोच रहे हैं। बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट है आपके पार्टनर का, यू नो। मैं जब भी ये कार्ड होल्ड कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट्स में है इस समय आपके पार्टनर, बहुत ही हाईली डिप्रेसिंग थॉट्स है। एंड दे डोंट इवन नो दैट कि वो कितना डिप्रेस और कितनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में है। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज रिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए।
पेज ऑफ पेंटिकल उसको क्लैरिफाई कर रहा है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो आप ज्यादा मेच्योर हो इस पर्सन से। हो सकता है एज में आपके पर्सन बड़े हैं आपसे, लेकिन आप ज्यादा मेच्योर दिख रहे हो मुझे, ठीक है, यू आर मोर मेच्योर। आप जानते हो रिश्तों को कैसे निभाते हैं, आपके लिए रिश्ते बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। आप रिश्तों के महत्व जानते हो, आपकी लाइफ में जितने रिश्ते हैं ना, आप सबको बहुत ही केयरफुली मुझे लगता है कि हैंडल करते हो। एंड लेकिन आपके पर्सन उन लोगों में से हैं जिन्हें रिश्ते के महत्व नहीं पता कि रिश्ते क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, इन्हें इन्हें नहीं पता। दे आर नॉट एन इमोशनल पर्सन, ठीक है, दे आर अ प्रैक्टिकल, अ लॉजिकल पर्सन, ठीक है। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन भी है। ये व्यक्ति के लिए अपना करियर, अपनी बिजनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये अपने करियर, अपने बिजनेस को मतलब जैसे होता है कि छोड़कर कुछ नहीं करेंगे। इनके लिए इनका करियर, इनका बिजनेस, लाइक इनके लिए सब कुछ है, सब कुछ है। इनके बड़े बड़े एम हो सकते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत कुछ अचीव करना है इन्हें अपनी लाइफ में, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी लग्जरी कार, लग्जरी हाउस। दे वांट टू अचीव सो मच इन देयर लाइफ, बहुत कुछ ये अचीव करना चाहते हैं, इनके एम्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े एम्स हैं। और मटेरियलिस्टिक पर्सन है आपके पार्टनर, यानी इनसे इन्हें अगर कुछ भी इन्हें लगता है ना कि एक होता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस जैसे समझ लो आप, ठीक है, ये जहां पर इन्हें लगेगा ना कि इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये उस तरफ देखेंगे भी नहीं। और जहां इन्हें लगेगा कि इनका कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये उस तरफ भागे जाएंगे। तो ये वाली इनकी सिचुएशन है, जब बहुत ही मटेरियलिस्टिक है पर्सन, बहुत ही मटेरियलिस्टिक। फाइनेंशियली काफी साउंड दिख रहे हैं मुझे, फाइनेंशियली काफी स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन जो है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं ना जो ऊपर से बहुत फाइनेंशियली स्टेबल दिखते हैं, लेकिन अंदर से दे डोंट हैव मनी, अंदर से वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है उन लोगों की लाइफ में। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन की एनर्जी है। सो ये उनकी एनर्जीज में कुछ डिफाइन हो रहा है। एस ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें, एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हैंग्ड मैन, ये व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट है, ये व्यक्ति बहुत ही चालाक है, ये व्यक्ति माइंड गेम्स खेलते हैं, ये व्यक्ति जो है मैनिपुलेटिव है, ठीक है, झूठ बोलते हैं, झूठ सच सब बोलते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति झूठ सच सब बोल सकता है। ये व्यक्ति ब्लेम करते हैं, ये व्यक्ति कोई भी गलती अपने ऊपर नहीं लेते हैं, इन्हें पता है कि कोई भी ब्लेम से कैसे बचना है, कैसे बातों को ट्विस्ट करना है, कैसे अपनी बात मनवानी है। ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट करते हैं। ये पर्सन आपको कंट्रोल करके अपने ट्रैप में जैसे रखना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, ये चाहे किसी और से बात करे या चाहे किसी और से कुछ भी, मतलब फ्लर्ट तक कर ले, ठीक है, इट इज ओके फॉर देम। लेकिन अगर आप ये चीज करोगे, आप अगर इनके अगेंस्ट जाओगे, दे विल नॉट लाइक इट, ठीक है। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इनके लिए सब जायज है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सब जायज नहीं है। होता है ना, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। और अगर स्पेशली ये मेल है तो मेल ईगो बहुत हाई है इस व्यक्ति का, मेल ईगो बहुत हाई है, ठीक है, अगर ये मेल है तो। अदरवाइज अगर ये फीमेल भी हैं तो देखो, हर इंसान में ना एक फेमिनाइन, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैस्कुलिन एनर्जी यानी एक ऐसी एनर्जी, यानी ओवर पावर करने की एनर्जी, डोमिनेट करने की एनर्जी, कंट्रोल करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति की। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। टॉक्सिक पर्सन भी हो सकते हैं, समटाइम ये टॉक्सिक हो जाते हैं, नॉट एवरी टाइम, बट कई बार ये बहुत टॉक्सिक बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेव करते हैं। कंप्लेन्स करना, कमियां ढूंढना, आप इनके लिए जितना मर्जी कर लो, लेकिन फिर भी इनको शांति नहीं पड़ेगी, फिर भी ये खुश नहीं हो सकते, ठीक है। इनको खुश करना तो भाई जंग जीतने के बराबर है, सॉरी, ठीक है। ये मतलब इनके लिए सारी चीजें बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो इस व्यक्ति के लिए, कितना ही प्यार दिखा दो, कितना ही सपोर्ट कर लो, दे विल स्टिल फील कि भाई तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हैंग्ड मैन इसको क्लैरिफाई कर रहा है, स्टकनेस दिख रही है इस व्यक्ति में, यानी ये व्यक्ति जो है बहुत स्टक है, ठीक है। आप में काफी स्टक दिख रहे हैं प्रेजेंट एनर्जीज में, और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आप रहो इनकी लाइफ में, ठीक है, आपके साथ चीजें सही हो जाए। दे आर टोटली स्टक इन टू यू, दे आर टोटली स्टक इन टू योर थॉट्स, ठीक है। वो आप में स्टक है, आपके थॉट्स में स्टक है ये पर्सन, ये टोटली स्टक है आपकी एनर्जी में। और इन्होंने गिव अप नहीं करा है। अगर आपका सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति गिव अप कर चुका है, तो नहीं, इन्होंने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन में। दे स्टिल होल्ड सो मच अट्रैक्शन,
दे स्टिल आर लॉट ऑफ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ये व्यक्ति अभी भी आप में। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ये सोचते हो कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए उतना प्यार फिर से आएगा कि नहीं आएगा जितना प्यार ये पहले आपसे करते थे, यस, इस पर्सन के दिल में फिर मुझे लगता है ये पर्सन ने बहुत प्यार दिखाया। पता नहीं एकदम से ये कहाँ से मेरे माइंड में आया ये क्वेश्चन, मे बी शायद आप सोच रहे हो, शायद इसलिए ये एनर्जी आई है, ठीक है, ओके, चलो। ये व्यक्ति ने एक समय पर बहुत प्यार दिया आपको, बहुत प्यार दिखाया है आपको, ठीक है, और तभी आप इनके प्यार में पड़े हो, क्योंकि आपको आपका दिल जीतना, ठीक है, इज नॉट इजी। आपका ट्रस्ट जीतना इज नॉट इजी, आपको इम्प्रेस करना इज नॉट इजी, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, तो आपका दिल जीतना आसान नहीं है। तो एक टाइम पर इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिखाया है आपको, एंड इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिखाया ना इस पर्सन ने, लेकिन उसके बाद एकदम से सडन चेंज आया है इनके बिहेवियर में, बट अब ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति जो है उस एनर्जी में है जहां पर ये फिर से उतना प्यार आपसे करने लगे, ठीक है, इनके दिल में उतनी इमोशंस, उतनी फीलिंग्स आज जाग रही है, ये इनकी आज की एनर्जी है, उतने ही इमोशंस, उतनी ही फीलिंग्स। शायद इन्होंने इनका इंटरेस्ट आप में फेड अवे हो रहा था, लेकिन अब वापस से वो इंटरेस्ट जाग रहा है, वापस से आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, यानी एक चेंज आ रहा है इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स में, इनके परसेप्शन में एक चेंज आ रहा है। यस, पॉसिबल चांसेस है, 10 ऑफ पेंटिकल है, तो फैमिली के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है ये पर्सन। और इनके लिए मैंने कहा ना, शुरू में ही मैंने आपको कहा, इनके लिए इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स प्रायोरिटी है। आप कभी भी इनके लिए प्रायोरिटी नहीं रहे, राइट, आप कभी भी इनके लिए प्रायोरिटी नहीं रहे, लेकिन इनके लिए इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स इनकी प्रायोरिटी है। बट और शायद उन्हीं ने या तो इनको इन्फ्लुएंस करा है, या उन्होंने ही शायद इन्हें मना करा है कि आपसे बात ना करें, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रखें, आपसे रीयूनियन रिकंसिलिएशन ना करें, और शायद इसीलिए, इसी वजह से, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, ये इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं रख रहे, राइट। तो ये इन्फ्लुएंस तो रहा है व्यक्ति पर। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत, वैसे तो किसी से इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों में से नहीं है, बट क्योंकि ये अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड दिख रहे हैं। चरॉइड की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है, यानी ये व्यक्ति चैन से सो नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली, राइट। आज रात भी इनके साथ ये सिचुएशन होने वाली है, ये सो नहीं पाएंगे, ये लिटरली सो नहीं पाएंगे। ये व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपको चीट भी करा है, आई डोंट नो, किसी के लिए आपको चीट करा है इस व्यक्ति ने, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई कार्मिक पर्सन, या ओके फैमिली भी हो सकती है, बट किसी के लिए इस व्यक्ति ने आपको शायद चीट भी करा है, बट दे आर रिग्रेटिंग नाउ, दे आर रिग्रेटिंग। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की जिम्मेदारियां, इनकी फैमिली की तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं जिसको इन्होंने चूज करा। एक तरफ इनके परिवार की तरफ इनकी जिम्मेदारियां थी, दूसरी तरफ आप थे जो इनका प्यार थे, तो इन्होंने अब शायद अपनी जिम्मेदारियों को भी चूज करा है, और आप इनके लिए ऐसा सोचते हो कि इन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया है। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं। चरॉइड की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति जो है, आपके पर्सन जो है, ये उस चीज के लिए बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को, लेकिन इन्हें लगता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आपके साथ चीजों को सही करने के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये भी उनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब कुछ ना बैलेंस करना चाहते हैं, यानी अगर इनका परिवार नहीं मान रहा तो ये अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, उनके हिसाब से भी चलना चाहते हैं, उन्हें भी नाराज नहीं करना चाहते और आपको भी नाराज नहीं करना चाहते, ये सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है, और कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में ये व्यक्ति, मुझे लगता है, कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और 5 ऑफ कप्स, यानी ये व्यक्ति अभी भी एक आइसोलेशन में है, ठीक है, यानी जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है ना, अगर इस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए आपको छोड़ा है, मुझे लगता है इनका परिवार भी नहीं समझ रहा है। इनको ये फील हो रहा है कि इनका परिवार इनको, इनके इमोशंस को नहीं समझ रहा है कि ये क्या चाहते हैं। तो इनके दिल में इनके परिवार को लेकर भी ये कोई गुस्सा, कोई बिटरनेस आ रही है, ठीक है। या अगर इन्होंने अपने किसी दोस्त के कहने पर या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, यानी जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन के दिल में उस चीज के लिए या उस पर्सन के लिए कोई बिटरनेस, कोई कड़वाहट आ रही है,
उन्हें लगता है कि जैसे कोई उन्हें नहीं समझ रहा है या कोई भी उनके इमोशंस को नहीं समझ रहा है उस तरह से, जिस तरीके से आप उनके इमोशंस को समझते थे। ये अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रहा है। 5 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, ये अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रहा है। आप काफी हद तक जितने कार्ड्स देखोगे ना, उन सब कार्ड्स में आपको यही दिखेगा कि व्यक्ति कितने अकेले हैं। ये लिटरली आज इनकी बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जैसे हर एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये पर्सन कितने अकेले हैं। अगर इनका परिवार भी इनके साथ है ना, या कोई थर्ड पार्टी भी इनके साथ है, तो भी ये पर्सन खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन, ओके। एंड दे आर लिटरली फीलिंग जैसे उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। They did something wrong, क्योंकि अगर उन्होंने सही करा होता तो वो खुश होते, वो हैप्पी होते, बट नहीं। चराइट, कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो सकता है आपके पर्सन जो है या कोई रिलोकेट कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। मे बी यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, मे बी या चराइट की एनर्जी उस चीज को डिफाइन कर रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड इफ यस इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना, ये पर्सन मुझे लगता है आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू कन्फ्रंट यू, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं। और बहुत सी चीजें हैं इनके मन में जो इन्होंने शायद आज तक आपको बताई नहीं है, आपसे कही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स जो ये आपके सामने आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। Okay, so yeah, they are planning to meet you, they are planning to confront you, okay, वो कुछ ऐसा प्लान करते हुए भी दिख रहे हैं। एल्डर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर थिंकिंग अ लॉट। ये पर्सन बहुत एक ओवर थिंकर भी हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी अ स्ट्रांग ओवर थिंकर। ये व्यक्ति मुझे उस एनर्जी में भी दिख रहा है जहां पर कुछ चीजें जो ये है ना ओवर थिंकिंग करके एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, गलत समझ लेते हैं। चीजें इतनी खराब नहीं है इस रिश्ते में जितनी खराब इन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग कर करके इस रिश्ते में चीजों को बना दिया, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग की एनर्जी इनकी है। और अभी भी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ठीक है, तब भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है। यू कैन सी राइट हाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। और इनका एटीट्यूड बहुत ही स्टोन जैसा, बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड इनका आपके टुवर्ड्स है। यानी आप इनको देखकर शायद नहीं जान सकोगे ये चीज कि यार ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, या इस पर्सन मेरे बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। नहीं, आप शायद इनको देखकर ये चीज नहीं समझ सकते, बट दे आर डूइंग इट, ओके, दे आर डूइंग इट। आप इनके चेहरे से ऑब्जर्व करने की कोशिश मत करो, ठीक है, कि ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ये शो नहीं करेंगे आपको। दे नो वेरी वेल हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, they know very well how to I don't know, but यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पर they want to trigger you for something। वो आपका कोई रिएक्शन भी निकालना चाहते हैं। they want कि वो कुछ करे जिससे आप रिएक्शन दो, और अगर आपने रिएक्शन दिया that mean you are still in love with them, ठीक है। वो उनको श्योरिटी चाहिए, या मुझे ये भी क्यों दिख रहा है, ये भी साइन मिल रहे हैं जैसे उन्हें आपके साइड से कोई ग्रीन सिग्नल भी चाहिए टू know whether you still have feeling for this person or not, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यस ब्लेसिंग्स आ रही है आपके टुवर्ड्स। आई डोंट नो, बट विद इन नेक्स्ट 7 डेज एक बिग चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, आई टोल्ड यू ना, विद इन नेक्स्ट 7 डेज। 7 इज द नंबर ऑफ मिराकल, जानते हो ना, 7 इज द नंबर ऑफ मिराकल। नहीं जानते हो तो जानो, 7 कितनी चीजें साथ होते हैं, रेनबो के कलर साथ होते हैं, फेरे साथ होते हैं, साथ you can 7 is a very lucky and a very wish fulfilling number, right? So यहाँ पर आप देखोगे ना, तो this is the 7 of cups and this is the wheel of fortune, and within next 7 days ये एक strong sign है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्विस्ट आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, कोई बहुत बड़ा मिराकल आपके साथ हो सकता है। मे बी ये पर्सन अचानक से आपको मैसेज कर दें, अचानक से आपसे मिलने आ जाए, अचानक से आपको कॉल कर दें, कोई हिंट आपको मिले इनकी तरफ से कि यस दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। अगर आप क्लैरिटी में नहीं हो, आपको नहीं पता कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है नहीं करता है, इसके दिल में अभी भी पहले जैसी प्यार है आपके लिए है या नहीं है, तो आपको कोई हिंट मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस पर्सन के दिल में क्या है। आपको कोई साइन मिलेगा, और ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको साइन देंगे, ओके। अगर आपको एंजेलिक नंबर्स भी दिखे ना, लाइक 7777, या कोई एक सिंगल वर्ड आपको रिपीटेडली दिख रहा है, ठीक है, लाइक यस यस यस, लव लव लव, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई सिंगल वर्ड भी अगर आपको रिपीटेड पैटर्न्स में दिख रहा है,
दैट मीन इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट समथिंग इज गोइंग टू ऑल राइट, ठीक है, कुछ तो फिक्स होने वाला है, कुछ तो वैसा होने वाला है, कुछ तो आपके फेवर में हो रहा है, ओके। और फिर आपको कोई हिंट या कोई मिराकल नेक्स्ट 7 डेज में आप फॉर श्योर एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप इस बात को सुन पा रहे हो, इस रीडिंग तक आए हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी रीडिंग तक ना, बस इस रीडिंग तक, इन टैरो रीडिंग्स तक सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो जिन तक वो चीजें होनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, और यूनिवर्स ही आपको इस रीडिंग तक ला रहे हैं, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। लेट्स चेक आउट ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइट करेंगे। सबसे पहली एनर्जी, अगर आपको इस चीज से डिसअपॉइंटमेंट है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया है, या आपके पर्सन ने फाइट नहीं करा है इस रिश्ते में, आपके लिए फाइट नहीं करा, आपको प्रोटेक्ट नहीं करा है, स्टैंड नहीं लिया, दे आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो अगर आपके पास आ रहे हैं ना तो एक सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं, वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो एक क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, दैट व्हाट दे हैव टू डू, ओके। द माइजर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? माइजर की एनर्जी यहाँ पर ये है कि जो भी इन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है, सी सो मच दिस पर्सन हैज होल्ड, राइट, जो भी इन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है ना, आप इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग, वो सब डिस्क्लोज होगा आपके सामने, ठीक है। ये अगर आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, आपको कॉल मैसेज करते हैं, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ लाइक, मतलब इट्स सो डिफरेंट, राइट, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, आपके लिए किसी मिराकल से कम नहीं होने वाला है ना। वांट आप क्लेम करो, आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए ना लिखो आई क्लेम मिराकल, ओके। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने आई क्लेम मिराकल लिखना, सक्सेस। सो ये रिश्ता सक्सेसफुल होता हुआ दिखेगा आपको, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सक्सेस, ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिश्ते में, ओके। सो ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिलीज होगा। अच्छा, अगर आप भी किसी तरीके के स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, ये पर्सन आएंगे और आपको हील करेंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज होता हुआ दिख रहा है, आप हील होते हुए दिख रहे हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड था, जो चाह रहा था कि यस ये पर्सन आए आपसे कांटेक्ट करें, यस वो चीज होती हुई दिखेगी। आई नो ये पर्सन ही आपको आकर हील कर सकते हैं, एंड यस ये चीज होती हुई आपको दिखेगी, आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। ये पर्सन भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना पूरे तरीके से कि बस अब नहीं रह सकते हो आपके बिना, ठीक है, ये मोमेंट आएगा इनकी लाइफ में जहाँ उन्हें लगेगा दैट नो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, मैं नहीं रह सकता, मैं रह ही नहीं सकता उसके बिना, मुझे एंड करना ही है इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, या मुझे एंड करना ही है इस सेपरेशन को, तब ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो एग्जॉशन आएगा इनकी लाइफ में, जिसके बाद एक बड़ा चेंज आएगा, हील होगा ये रिश्ता, और फिर ये रिश्ता पहले की तरह नहीं रहेगा, फिर इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ आएगी, ठीक है, हील होगा ये रिश्ता, हील होगा, और तब इक्वल गिव एंड टेक भी होगा इस रिश्ते में। क्या चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में? सी, कुछ लोग लेट गो भी होंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक पर्सन है कि इन्वॉल्वमेंट है, किसी का इन्फ्लुएंस है, वो हटेगा। कुछ लोग एक्सपोज हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, ऐसे लोग हट सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ से जो इस रिश्ते के दुश्मन है, इस रिश्ते के एनिमीज हैं, ठीक है, या हेटर्स हैं, वो हटेंगे, वो लेट गो होंगे। सो यहाँ पर लेट गो भी होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप जब लेट गो कर रहे होगे ना इस रिश्ते को, या जब आपको लगेगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और आप लेट गो करोगे इस रिश्ते को, सरेंडर कर दोगे डिवाइन पर, तब ये हो सकता है कि मिराकल हो आपकी लाइफ में। तो ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पर हैं। कोई पर्सन भी एक्सपोज हो सकता है, राइटनेस, एक राइट टाइम पर, एक डिवाइन टाइमिंग पर ये चीजें पॉसिबल होंगी, और ये आपका राइट टाइमिंग है, ठीक है, ये आपका राइट टाइमिंग है, ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। सॉरो, ये व्यक्ति आपके ख्यालों में रहेंगे आगे चलकर भी, ठीक है, और बहुत प्यार ये पर्सन देने वाले हैं। आपसे दूर रहना इनके लिए किसी सॉरो से कम नहीं होगा, किसी दुख, किसी डिप्रेशन से कम नहीं होगा, क्योंकि इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। ये इतना प्यार देना चाहेंगे ना आपको कि लाइक यू कैन नेवर इमेजिन, ओके, एंड स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज। यूनिवर्स आपको पॉसिबिलिटी भी दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट। सो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपने गिव अप नहीं करना है, आपने अपने एंड से गिव अप नहीं करना है या सरेंडर नहीं करना है।
सरेंडर करना है बट गिव अप नहीं, बेसिकली सॉरी या गिव अप नहीं करना है आपने इस कनेक्शन पर, ठीक है। सरेंडर करने का मतलब होता है कि यूनिवर्स पर चीजें छोड़ दो, यूनिवर्स के हाथों छोड़ दो कि जो यूनिवर्स की मर्जी, क्योंकि यूनिवर्स ने वो चीजें भी देखी हैं जो शायद आपने नहीं देखी। ओके, मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करे, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है मैसेजेस। आई हेट सीइंग यू विद देम, अगर आप किसी और के साथ दिख रहे हो ना उन्हें, या किसी और के क्लोज दिख रहे हो, दे आर jealous, they are insecure, they are hating if you are with someone else. Okay, I'm sorry, I couldn't be what you needed me to be. ठीक है, वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि वो इंसान नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने। I was selfish and stuck in my ego, ये selfish थे, अपने ईगो में stuck थे, इसलिए आपको हर्ट कर रहे थे। I want to make things right, अब वो चीजें सही करना चाहते हैं आपके साथ। I ran because I wasn't ready for you, ये आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि ये तैयार नहीं थे। आई एम ऑन वे टू यू, ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन, वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करा, क्योंकि जब तक आप उनसे दूर नहीं गए ना तब तक उन्हें आपकी वैल्यू भी समझ में नहीं आई। वी वर मेंट टू बी टुगेदर, आई विल वेट एज लॉन्ग एज इट टेक फॉर शॉट विद यू, वो आपका तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं जब तक आप तैयार नहीं हो जाते हो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें इस रिश्ते के लिए आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, ये कार्मिक रिलेशनशिप में भी कॉट अप थे, इसलिए भी रिस्ट्रिक्टेड थे और नहीं आ पा रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज द एनर्जी, योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, बट यू मस्ट मीट द यूनिवर्स हाफ वे, होल्ड ऑन अ ब्राइट एंड अ हैप्पी वर्जन ऑफ योर सेल्फ with successful outcome, don't allow your fears or insecurity to stand in your way। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, अगेन थर्ड टाइम सेम मैसेज आया, तो इट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर 100% ऑफ यू। ओके, कि आपका समय आ चुका है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जो चीज़ आप मांग रहे थे वो चीज़ आप तक आ रही है, लेकिन आपको भी अपने परसेप्शन को पॉजिटिव रखना होगा, अपना हैप्पी विजन रखना होगा, तभी आप उस सक्सेसफुल आउटकम को एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर आपकी फियर्स और इनसिक्योरिटीज आ गई रास्ते में, ठीक है, यानी तो फिर हो सकता है कि वो एक ब्लॉकेजेस की तरह काम करेंगी, राइट। तो अपने अंदर से फियर और इनसिक्योरिटीज को रिलीज करो ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सको। ओके, अगर हमें अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना होता है तो हमें अपनी फियर और इनसिक्योरिटीज को खत्म करना होता है, इट इज नेसेसरी। ओके, सो मेक श्योर यू डू दैट। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।